ईश्वर दुख क्यों देता है? प्रत्येक इंसान सोचता है कि हम कर्म या भाग्य में किसे माने। ओशो कहते हैं कि किसी को भी नहीं, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। जानने पहचानने की आवश्यकता है। जानो और समझो, असल में दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। हम कोई कर्म करते हैं, उसका परिणाम आता है, यह तो सब जानते हैं। मैं आग में हाथ डालूंगा, मेरा हाथ जलेगा, कर्म का फल आएगा। इसे तो कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं। भाग्य हम कहते हैं सामूहिक कर्म के परिणाम को, क्योंकि इस दुनिया में अकेला मैं ही तो नहीं हूं, और भी लाखों लोग हैं। व्यक्तियों के अलावा और विराट जगत है, पशु पक्षी हैं, प्रकृति के खेल हैं। उसमें बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं, बहुत कर्म हो रहे हैं। उन सबके कर्मों का जो सामूहिक परिणाम है, उसका नाम भाग्य है। तो कर्म के सिद्धांत में मैं कोई दुश्मनी नहीं देखता। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। मैंने सुना है, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था बाजार सब्जी खरीदने के लिए, मस्जिद के पास से गुजर रहा था। मस्जिद का जो मौलवी था, वह मस्जिद की मीनार पर चढ़ा हुआ था आजान देने के लिए। जब नसरुद्दीन वहां से गुजर रहा था, ठीक उसी समय मौलवी ऊपर से गिरा। नसरुद्दीन के ऊपर आकर टपका। मौलवी का तो कुछ न हुआ, नसरुद्दीन की पैर की हड्डी टूट गई। नसरुद्दीन अस्पताल में भर्ती हुआ। लोग मिलने के लिए आए, पूछने के लिए, कैसे हो मुल्ला, यह सब कैसे हुआ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? नसरुद्दीन ने कहा कि तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। हड्डी का दर्द तो डॉक्टर की दवा और पल्स्टर बंधने से ठीक हो गया, मगर हड्डी टूटने से अधिक कष्ट मेरी धारणा टूटने से हो रहा है। मैं अब तक मानता था कि अपने अपने किए का फल सबको भोगना पड़ता है, लेकिन यह सिद्धांत गलत निकला। कर्म किसी और ने किया, परिणाम हमको भुगतना पड़ा। न हम मस्जिद गए थे, न हम आजान देने चढ़े थे मीनार पर। हम तो अपनी बीवी की आज्ञानुसार सब्जी। प्रत्येक इंसान सोचता है कि हम कर्म या भाग्य में किसे माने। ओशो कहते हैं कि किसी को भी नहीं, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। जानने पहचानने की आवश्यकता है। जानो और समझो, असल में दोनों अलग अलग बातें नहीं हैं। हम कोई कर्म करते हैं, उसका परिणाम आता है, यह तो सब जानते हैं। मैं आग में हाथ डालूंगा, मेरा हाथ जलेगा, कर्म का फल आएगा। इसे तो कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं। भाग्य हम कहते हैं सामूहिक कर्म के परिणाम को, क्योंकि इस दुनिया में अकेला मैं ही तो नहीं हूं, और भी लाखों लोग हैं। व्यक्तियों के अलावा और विराट जगत है, पशु पक्षी हैं, प्रकृति के खेल हैं। उसमें बहुत सी गतिविधियां चल रही हैं, बहुत कर्म हो रहे हैं। उन सबके कर्मों का जो सामूहिक परिणाम है, उसका नाम भाग्य है। तो कर्म के सिद्धांत में मैं कोई दुश्मनी नहीं देखता। दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। मैंने सुना है, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था बाजार सब्जी खरीदने के लिए, मस्जिद के पास से गुजर रहा था। मस्जिद का जो मौलवी था, वह मस्जिद की मीनार पर चढ़ा हुआ था आजान देने के लिए। जब नसरुद्दीन वहां से गुजर रहा था, ठीक उसी समय मौलवी ऊपर से गिरा। नसरुद्दीन के ऊपर आकर टपका। मौलवी का तो कुछ न हुआ, नसरुद्दीन की पैर की हड्डी टूट गई। नसरुद्दीन अस्पताल में भर्ती हुआ। लोग मिलने के लिए आए, पूछने के लिए, कैसे हो मुल्ला, यह सब कैसे हुआ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? नसरुद्दीन ने कहा कि तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। हड्डी का दर्द तो डॉक्टर की दवा और पल्स्टर बंधने से ठीक हो गया,
मगर हड्डी टूटने से अधिक कष्ट मेरी धारणा टूटने से हो रहा है। मैं अब तक मानता था कि अपने अपने किए का फल सबको भोगना पड़ता है, लेकिन यह सिद्धांत गलत निकला। कर्म किसी और ने किया, परिणाम हमको भुगतना पड़ा। न हम मस्जिद गए थे, न हम आजान देने चढ़े थे मीनार पर। हम तो अपनी बीवी की आज्ञानुसार सब्जी खरीदने बाजार जा रहे थे। चढ़ा कोई मीनार पे, टांग किसी और की टूटी। जिंदगी बड़ी जटिल है और सामूहिक कर्मों के जो परिणाम आएंगे वे भी हमें भोगने पड़ेंगे। समझो कि अभी हम यहाँ बैठे हैं, परमात्मा की तलाश में ध्यान समाधि लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कोई आतंकवादी आकर बम गिरा दे और हमारी कब्र वाली समाधि बनवाने का इंतजाम कर दे। यद्यपि हमारा उससे कोई लेना देना न था। शायद वह हमें पहचानता तक न था। मगर वे लोग नाराज हैं, सरकार से, न्याय व्यवस्था से बदला ले रहे हैं। वे अपनी दहशत दिखाने के लिए हर किसी को मार काट रहे हैं। सीधा हमारा कर्म तो नहीं है, लेकिन एक समूह का, समाज का, देश का, विश्व का, बहुत से लोगों के कर्मों के जाल का मिलाजुला परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। बम विस्फोट होगा अगर यहाँ, तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। हम नहीं मरेंगे, हमें भी उसमें मरना होगा। कोई गुस्से में है, गुस्सा किसी और पर है, उसका परिणाम आपको भुगतना होगा। हमने पीछे जो कर्म किए हैं, जिन्हें हम भूल भी गए, उनके भी परिणाम हमें भुगतने होंगे। कभी बीज बोए थे, कभी फल आएंगे। पुरानी भाषा में इसे भाग्य पुकारा जाता है। विगत कर्म, सामूहिक कर्म एवं प्रकृति में घट रही घटनाओं के मिलेजुले परिणाम को किस्मत कहा जाता है। अत भाग्य और कर्म के सिद्धांत में मैं कोई भी विरोध नहीं देखता। कर्म हम कहते हैं एक व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को, और भाग्य हम कहते हैं पूरी सृष्टि के द्वारा किए गए कार्य को। व्यक्ति सृष्टि का अंग है और सृष्टि व्यक्तियों का एक्सटेंशन, विस्तार है। सब चीजें संयुक्त हैं। भाग्यवाद और कर्मवाद अलग अलग नहीं है।